आज सुबह उठने के लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो गई थी और फिर मैंने बच्चों के लिए झटपट से ऐसा टिफिन बनाया कि बच्चों ने आते ही बोला ये टिफिन तो हम रोज खा सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ भी बताती हूँ ये रेसिपी। तो जब मैंने फ्रिज को खोल के देखा तो बस उसमें मिले थोड़े से उबले हुए आलू और ये आटा। तो मैंने सोचा चलिए झटपट से ये टिफिन इसी से तैयार कर देते हैं। तो बस आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया। हाथ से हमें इन्हें फोड़ लेना है। अच्छे से फोड़ लें और उसके बाद क्या करा, हमने रखी गैस पर एक कढ़ाई। तो कढ़ाई को हम गरम कर लेते हैं और उसमें हमने डाला है यहाँ पर 2 चम्मच तेल, आधा चम्मच जीरा भूनेंगे। इसमें जो भी मसाले भूनेंगे वो हमें लो हीट पर भूनने हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच डाला है गरम मसाला और अब ली है टोमेटो केचप। तो इसमें हम 2 चम्मच केचप डाल देंगे और इसके साथ ही मैंने ली है यहाँ पर रेड चिली सॉस। आप इसकी जगह शेजवान सॉस भी ले सकते हैं, तो मैं वो भी 2 चम्मच डालूं। बस लो हीट पर ये सॉसेस को भून लेंगे और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी तैयार होती है। इससे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और अब जो हमने आलूओं को मैश किए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो बस इसके लिए हमें कोई अदरक, हरी मिर्च, धनिया कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 चीज हमें चाहिए, आलू और आटा। तो अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हम इसे भून लेंगे। आलू को अच्छे से मैश करते हुए हमें इसके अंदर भून लेना है। तो इसमें ना बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और बहुत ही झटपट से टिफिन तैयार हो गया और ऐसा नाश्ता तैयार हुआ ना कि बस बच्चों का तो फेवरेट है ये। देखिए आलू को हमें थोड़ा सा मैश करते हुए भून लेना है। तो करीब 2-3 मिनट तक ही भूनना है, बहुत ज्यादा देर नहीं भूनेंगे। और देखिए अच्छे से मैश हो गए हैं और सारे मसाले इसमें सॉसेस बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो बस अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। आज की रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट से बनने वाली है। और अब यहाँ पर लिया है हमने आटा है और ये नॉर्मल वही आटा है जो हम डेली में रोटी चपाती तैयार करते हैं। बस इसे हम बड़ा सा एक पेड़ा तैयार करेंगे। तो नॉर्मल रोटी चपाती से ना थोड़ा सा बड़े साइज में लेना है, यानी कि डबल साइज में ले लें। और अब हम इस पे सूखा आटा लगाकर थोड़ा सा और इसको हमें बेल लेना है। तो बड़ी शीट की तरह से गोल बेलना है और थोड़ा पतला ही हमें इसको रखना है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे। तो बस इसे हमें बड़े साइज में बेल लेना है। ये चिपक रहा है तो हम थोड़ा सा सूखा आटा भी इसके ऊपर डस्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें कोई शेप वगैरह नहीं लिया मैंने, बस ऐसे ही फटाफट से इसको बड़ा बेल लिया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम थोड़ा सा देसी घी और पूरी चपाती पर बहुत अच्छे से हम इसको स्प्रेड कर लेते हैं। इससे बहुत ही खस्ता सा हमारा पराठा तैयार होगा। और अब हमें इसमें छोटी छोटी पतली पतली सी स्ट्रिप्स काट लेनी है। तो आप ये ना सोचिए मैं कोई पराठा तैयार कर रही हूँ कि लच्छा पराठा बना दिया या मसाला पराठा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक बहुत ही टेस्टी से फ्रैंकी रोल तैयार करेंगे जो बच्चों के तो फेवरेट होते हैं। और ये ऐसा है कि बच्चों ने बोला कि ये तो हम रोज खा सकते हैं, तो मुझे भी लगा कि चलिए, मुझे लग रहा था कि आज मैंने कुछ अच्छा नहीं दिया। तो बस अब सबको हम इकट्ठा कर लेंगे और इसको हमें इकट्ठा करने के बाद थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करते हुए ना फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से हमें रोल कर लेना है हल्का सा। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे कि ये एक लोई की शेप में आ जाएगा। तो बस हम दूसरे लोई तैयार करेंगे और उससे भी इसी तरह से पेड़े को तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए दूसरी चपाती को भी हमने इसी तरह से बड़ा बेल लिया है और उसकी भी हम इस तरह से स्ट्रिप्स को काट रहे हैं। इसी तरह से आपको जितने पराठे बनाने हैं उतनी आप ये चपाती की लोइयां तैयार करके रख लें, फिर आपको एक साथ बेलना है। तो देखिए इसे भी हम इसी तरह से इकट्ठा करेंगे और ये बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी सा पराठा इससे बनके तैयार हो जाता है। आप नॉर्मली भी टिफिन में पराठा दे रहे हैं ना और इस तरह से बनाएं तो बच्चों को बहुत पसंद आता है।
तो बस इसे हम रोल करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा ना हम स्ट्रेच भी कर रहे हैं इसको। बस इसी तरह से मैंने यहाँ पर 3 पेड़े बनाकर तैयार किए हैं। और चलिए अब हम इसके पराठे को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस पर हल्का सा आटा लगाएंगे, बहुत ज्यादा आटा अब हमें यूज नहीं करना है, और हल्का सा इसको प्रेस करेंगे क्योंकि अब इसमें जो लेयर है वो हमें बनी रहने देनी है। तो इसीलिए ना बहुत हल्के हल्के हाथ से हमें इसको बेल लेना है। तो देखिए हमारा जो ये पराठा है बिल के तैयार हो चुका है। अब हमने तवे को भी गरम कर लिया है, उसे भी हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे और अपने इस पराठे को हम सेक लेंगे। तो लो टू मीडियम हीट पर हमें सेकना है और बहुत ज्यादा क्रिस्प नहीं करना है या बहुत ज्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का सा इसको सेकेंगे। देखिए अब हमने पलट दिया है इसको, अब इस पर भी हम घी लगाकर इसको सेक लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पराठा बहुत अच्छे से सिक चुका है और बहुत ही खस्ता बना है। बहुत अच्छा बनता है जब हम इस तरह से बनाते हैं। बस सारे पराठे ना हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे करीब मैंने 4-5 पराठे बनाए हैं, देखिए इस तरीके से। और अब हम इससे अपने आगे की तैयारी करते हैं। तो हम बना रहे हैं इससे फ्रैंकी रोल, और हमने जो आलू का मसाला तैयार किया था उससे बहुत ही टेस्टी फ्रैंकी बनके तैयार होती है। पहले हम इस पराठे पर लगाएंगे थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी, फिर इसके बाद हम लगाएंगे वेज मेयोनीज, और अब हम लगाएंगे इस पे टोमेटो केचप। तो ये तीनों चीजें बच्चों की तो फेवरेट होती हैं, केचप, मेयोनीज, ये सब चीजें बहुत पसंद होती हैं। अब जो हमने आलू का मसाला लगाया था उसको हल्का हल्का फैला लेंगे। आप चाहे तो इसमें चीज भी ग्रेट करके लगा सकते हैं। आलू के मसाले को देखिए हमने अच्छे से पराठे पर फैला लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज स्प्रिंकल करेंगे। आप कोई भी सब्जी इस पे डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं, गाजर कद्दूकस कर सकते हैं। उसके ऊपर हमने डाला है चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू का रस। बस अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो हमारा जो फ्रैंकी रोल है बनके तैयार हो गया है और बहुत ही पसंद आता है बच्चों को। जब भी बनता है टिफिन में तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से ना जब भी कभी ऐसा हो कि बहुत कम सामान है तो बहुत ही इजी सा और बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता, लंच हम बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। तो इसे तो बच्चे जब भी कहोगे ना फटाफट से खा लेते हैं, कभी भी टिफिन बचकर नहीं आएगा। ऐसा आज हमने लंच तैयार किया है। तो बस इसी तरह से हम दूसरी फ्रैंकी भी तैयार कर लेते हैं। तो है ना बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी और बहुत ही झटपट बन जाती है। तो अब ना कोई भी सब्जी, कोई पराठा इस तरह से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस फटाफट से आलू मैश किए, उसका हमने इस तरह से फ्रैंकी रोल तैयार किया और बच्चों को तो पसंद भी बहुत होता है। तो बस अब हमारे रोल तो तैयार हो गए हैं। अब हम अपने टिफिन में इसको पैक कर देते हैं और साथ में रखते हैं इसमें एक केचप। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से टिफिन तैयार कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।